अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज की जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन का माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस। सही है। शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या है। सही है। शॉर्ट टर्म प्राइस कहाँ जा सकती है, लॉन्ग टर्म में प्राइस कहाँ जा सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें भाई, किस चीज़ की देर है। सही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सही है। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करें। सही है। तो हम सबसे पहले माइक्रो एनालिसिस की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म का जो एनालिसिस है वो क्या है बीटीसी का। सही है। तो जो शॉर्ट टर्म का एनालिसिस है वो हमारे पास ये है कि बिटकॉइन जो है वो अभी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है, रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है। सही है। ये रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन का बनता है अपना 84,500 से लेके 86,500 तक। ये $2000 का रीजन है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस रीजन है। तो ये देखें, ये प्रीवियसली भी बिटकॉइन ने जो है इस एरिया में जो है, इस एरिया को काफ़ी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया है। सही है। यहाँ सपोर्ट एक्ट किया। सही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट एक्ट की तरह एक्ट किया, फिर पंप किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर नीचे सपोर्ट पे आया, इस तरह दोबारा इसको रेजिस्टेंस पे गया, फिर रेजिस्टेंस को फ्लिप किया, फिर यहाँ इस रेजिस्टेंस के एरिया में आया। सही है। तो यह सब लोग देख सकते हैं, यहाँ से जब इस रेजिस्टेंस के नीचे आया तो इसने जो है यहाँ से एक हमारे पास नीचे लो लगा दिया, और उसके बाद फिर ये दोबारा इसको जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहाँ से जो है हमारे पास डंप आया, इस तरह दोबारा। ये देखें, ये बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये कीड़े मकोड़े में हटा देता हूँ। सही है। तो हमारे पास जो ये रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर देखें, मेरी बात सुने, ये जो रीजन है, अगर हमारे पास डेली क्लोजिंग हमारे पास जो है 86,666 के ऊपर डेली क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और बिटकॉइन वहाँ 1 से 2 दिन स्टेबल रहता है, तो हम लोग जो है अपना हमारे पास जो है ऊपर की साइड चले जाएंगे, और वो ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 90,000 से 90 से 92,000 का जो एरिया है, ये वाला हम यहाँ पे चले जाएंगे। सही है। लेकिन अगर बीटीसी ने जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को टकरा के प्राइस जो है वो हमारे पास अगर नीचे की तरफ डाउनफॉल किया तो फिर हम स्ट्रेट अवे हम 74,000 तक चले जाएंगे। सही है। तो ये तरीका है। ये जो हमारे पास जो अभी एक लेवल है ना, सही है, ये वाला लेवल, ये एक बीच का लेवल है। यहाँ से अगर प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर दी तो हम 92,000 $90,000 चले जाएंगे, और यहाँ से अगर रिएक्शन खा के प्राइस नीचे गिरी, सही है, और प्राइस जो है यहाँ से इसने क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे दे दी, सही है, जो इसका प्रीवियस लो था 80,000 का, इसके नीचे हमें डेली क्लोजिंग मिल गई तो हम सीधा 74,000 से लेके $72,000 तक चले जाएंगे। सही है। तो ये थी हमारी मार्केट अपडेट। सही है। हमें जो है अगर ऊपर जाना है तो हमें इस लेवल को फ्लिप करना पड़ेगा। ये लेवल हमारे पास बनता है 86,666 या 86,555 का जो लेवल है, ये हमारे पास एक बहुत क्रूशल लेवल है। हमें इसके ऊपर जो है स्टेबल रहना पड़ेगा 1 से 2 दिन के लिए, तो हम ऊपर की तरफ रवाना होंगे, वरना यहाँ से अगर रिएक्शन मिली तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। नीचे का लेवल बता दिया मैंने आपको। सही है। 74,000 से लेकर 72,000 तक हम जा सकते हैं, और विक फिशिंग ज़्यादा हुई तो वो लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करने के लिए हम 68,000 जा सकते हैं। वो 68 का लेवल वो सिर्फ 5-10 मिनट तक का होगा, लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करने के लिए, स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट करने के लिए, और लिक्विडेशंस वगैरह हिट करने के लिए। सही है। जो एक वो होता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास जो है हमारी शॉर्ट टर्म का एनालिसिस हमारा ये था। सही है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अपने मैक्रो एनालिसिस जो कि है लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई यहाँ से ज़्यादा चांसेस किस तरफ जाने के हैं। तो देखिए, मेरी जो मुझे लगता है, मैं अभी शॉर्ट टर्म में जो है मैं बेरिश हूँ। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये वाला लेवल है ना, इसके अंदर से हम लोग यहाँ से रिजेक्शन खा के स्ट्रेट अवे 73,000, 74,000 या 72,000 के एरिया में चले जाएंगे। मेरा अपना पर्सनल ये एनालिसिस ये कहता है और मेरी प्रेडिक्शन ये है। सही है।
और मैंने अपसाइड का भी आपको बता दिया है कि अब भाई देखें अब मैं भी इंसान हूँ, सही है। पिछली प्रेडिक्शंस आप लोगों के सामने है, सही है। मैंने स्ट्रेट अवे आप लोगों को ऊपर था BTC, सही है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे मैंने कहा था और आप लोगों को भाई कि जैसे ही बिटकॉइन ने जो है यहाँ पे हमें 92,000 के नीचे हमें जो है डेली क्लोजिंग मिली तो मैं बिल्कुल शॉर्ट पे जाऊंगा और BTC को शॉर्ट में तकरीबन 85 तक खींचूंगा। यहाँ पे हमें जो है क्लोजिंग मिली 92 के नीचे, सही है। यहाँ से सीधा सीधा देखें शॉर्ट बताया था मैंने आपको, जो शॉर्ट का ये एरिया था यहाँ पे बिटकॉइन आके रुका है। तो मेरी जो प्रीवियस प्रेडिक्शन है वो आप लोगों के सामने है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने प्रेडिक्शन वगैरह की हुई है, सही है। तो फिलहाल का जो मेरा एनालिसिस था वो यही था कि यहाँ से मैं इसको यहाँ से देखें हमें रिजेक्शन मिल गई है, या हो सकता है हम यहाँ से एक हायर हाई ला के हमें रिजेक्शन मिले, 86,000 से हमें रिजेक्शन मिले, हम नीचे। मेरा अपना पर्सनल जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है, सही है। अब हम चलते हैं देखें शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर, लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर। तो देखें लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर देखें, शॉर्ट टर्म में मैं बेरिश हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना बिटकॉइन के मैं जो हूँ वो बिल्कुल बुलिश हूँ, सही है। और बुलिश इसलिए हूँ, देखें मेरी आप लोग बात सुने। अब बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन को ना ऊपर जाने के लिए किसी न्यूज़ की ज़रूरत होती है, किसी नैरेटिव की ज़रूरत होती है, सही है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये इस पहले वाला भी इसको इग्नोर करें, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। और मैं आल्ट्स की भी बात करूँगा इस वीडियो में, आल्ट्स कब ऊपर जाएंगे, सही है। मुझे पता है आप लोगों की सारी पोजीशन जो है आल्ट्स के ऊपर बनी हुई हैं। तो देखें मेरी आप लोग बात सुने, सही है। हम डेली पर आए, देखें अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पास जो था ETF का नैरेटिव आया, सही है। ETF जो था हमारे पास अप्रूव हुआ, बिटकॉइन कितना ऊपर गया आप लोगों के सामने, सही है। हमारे पास बेसिकली ये दिन था 11 जनवरी, 11 जनवरी का दिन था, या 10 जनवरी, 11 जनवरी का मुझे याद है कि हमारे पास जब ETF अप्रूवल की डेट आई थी। तो देखें अब ETF से पहले हमारे पास जो बिटकॉइन था वो यहाँ से $25,000 से $48,000 तक इसने पंप किया था, ऑलमोस्ट डबल, सही है। तो ये इसने पंप किया था, ये ETF की न्यूज़ पे पंप किया था। हमारे पास मार्केट में एक नैरेटिव आया था, सही है, ETF का। तो उसकी हाइप में जो है यहाँ से लेके हमारे पास 3 महीने तक बिटकॉइन पंप करता रहा, सही है। सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सही है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तक बिटकॉइन पंप करता रहा, स्ट्रेट अवे डबल हुआ 4 महीने में, सही है। तो ये था भाई, क्योंकि डेट करीब आ रही थी, सही है, ETF की। तो ETF की लास्ट डेट थी, तो सब लोगों को 90% लोगों को ये लग रहा था कि ETF अप्रूव होगा, जिसकी वजह से जो है मार्केट में बुलिश एक वो फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर वगैरह, सही है। और एक न्यूज़ के चक्कर में हमें पंप देखने मिला, ETF का प्री पंप जो जिसे बोलते हैं, सही है। अब देखें इसके बाद हुआ क्या, ये देखें यहाँ पे ETF अप्रूव हुआ, लोगों को लगा कि और ऊपर जाएगा, लोगों ने लॉन्ग खोल दिए, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सेल द न्यूज़ का जो एक इवेंट था वो ट्रिगर हुआ, ये इधर यहाँ से प्राइस ने डंप किया और प्राइस स्ट्रेट अवे 22% डाउन चली गई। $48,000 से हमें जो करेक्शन देखने मिली वो देखने मिली $38,000। उसके बाद देखें अब ETF जो पंप हुआ था तो वो था प्री पंप। जब ETF अप्रूव हुआ था तो अब बिग इंस्टीट्यूशनल्स आ गए थे, तो वो अब जो एक उसके बाद का जो एक पंप था ना वो हमारे पास यहाँ से पेंडिंग था। तो वो पहले सेल द न्यूज़ का इवेंट ट्रिगर हुआ, सही है। उसके बाद जो हमारे पास जो मेन पंप आया था ना ETF का, वो हमारे पास ETF के नैरेटिव का पंप था, वो ये वाला। यहाँ जहाँ पे जो बिटकॉइन था वो स्ट्रेट अवे जो है $38,000 से हमें $75,000 तक पंप करते हुए दिखा। ऑलमोस्ट तकरीबन 90% का पंप था, या 90% का, सही है। ऑलमोस्ट आप डबल कंसिडर कर लें, सही है। तो ये हमारे पास एक पंप था, सही है। तो यहाँ पे एक अब ये देखें ये ETF के पंप थे दोनों, सही है। ये क्योंकि ETF एक बहुत बड़ा हमारे पास एक नैरेटिव था, सही है। क्योंकि ETF जो है ना ये कोई छोटा मोटा नैरेटिव नहीं है, सही है। तो ETF का हमारे पास एक प्री पंप आया, सही है। उसके बाद ETF अप्रूव हुआ, हमारे पास डंप आया, फिर हमारे पास एक जो मेन पंप था जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा लगा हुआ था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स ने दबा के बाइंग की है और फुल ताबड़तोड़ बाइंग की है, सही है। तो ये जो था ना हमारे पास ये एक पंप मिला हमें ETF का, सही है। अब ETF का जब पंप मिला भाई तो यहाँ पे प्राइस चली गई 74,000। बिटकॉइन ने अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक किया, तो लोगों को लगा कि भाई अब ये बिटकॉइन जा रहा है $1,00,000। तो वहाँ पे लोगों ने जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और न्यू जिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ख़रीदारी नहीं की थी उनको ख़रीदारी करवाने के लिए हमारे पास जो है एक
यहाँ पे एक डंप क्रिएट किया। ये एक बेसिकली एक बुलिश वो था, एक क्या कहते हैं अपना एक बुल फ्लैग था। सही है, इसके बाद हमें ब्रेकआउट वगैरह मिला और ये सब चीज़ें। मैं ज़रा ये चार्ट्स ये ज़रा मैं ये डिलीट कर दूँ। सही है, सॉरी, सही है। तो ये तो यहाँ पे देखें, अब बिटकॉइन जो है यहाँ पे वही वाली बात है कि यहाँ पे अब ETF का पंप आ गया। अब ETF का पंप जो था ना, ये हमारे पास एक कूल डाउन हो रहा था। सही है, ETF के पंप के बाद जो हमारे को देखने मिला है डंप, वो देखने मिला है 33% का डंप देखने मिला, जिसमें आल्ट्स की तबाही हो गई थी। सही है, तो उसके बाद अब देखें, अब मार्केट में एक नया ये ETF का हो गया। ETF के पंप के बाद हमें एक वो में क्रैश देखने मिला 33% का। सही है, जिसमें हमारे पास हम $74,000 से हम सीधा $49,000 पर आ गए थे। अब उसके बाद मार्केट में देखें, अब क्योंकि ETF का पंप था यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे ऊपर प्राइस जा नहीं रही थी, बार बार टकरा के नीचे आ रही थी। अब ETF का नैरेटिव हो गया हमारे पास कूल डाउन। सही है, उसके बाद जो हमारे पास जो मार्केट में नया नैरेटिव आया है वो आया ट्रम्प का। सही है, ट्रम्प क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सही है, इलेक्शन से पहले बिटकॉइन से बर्गर वगैरह बाई किए उसने, लोगों को दिखा भाई कि मतलब सही है, हमारे पास एक ट्रम्प का एक नैरेटिव आ गया। तो ट्रम्प ने एक अच्छी अच्छी बात लिखी हुई थी कि उसकी वजह से ना बिटकॉइन, क्योंकि ट्रम्प जो है ना उसके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब ट्रम्प भी आया था ये वाला, देखें 5 नवंबर को उसने जो है ये उस टाइम बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था तकरीबन $68,000 पे। सही है, अब देखें अब ट्रम्प का क्या हुआ है। अब ट्रम्प का भी वही सीन हुआ है। सही है, यहाँ पे जो है प्राइस ने जो है देखें, ट्रम्प की न्यूज़ आई उससे पहले प्राइस ने जो है यहाँ पे एक पंप किया। कितना पंप किया, वो हमारे पास एक तकरीबन 50,000 से $70,000 तक प्राइस चली गई थी। सही है, $20,000 का पंप आया ट्रम्प की जो था ना उससे पहले। सही है, जो भी ट्रम्प की न्यूज़ थी ना उससे पहले। उसके बाद ट्रम्प जब इलेक्शन जीता, उसके बाद जो देखें एक हमारे पास जो उसके बाद जो इलेक्शन का पोस्ट पंप जिसे बोलते हैं ना, वो हमारे पास ये वाला, जिसमें BTC स्ट्रेट अवे यहाँ से गया अपना अल्लाह भला करे 68,000 से गया $1,08,000, जो कि बोलते हैं तकरीबन $40,000 का पंप। अब देखें ETF में क्या हुआ। ETF यहाँ पे अप्रूव हुआ, उससे पहले एक प्री पंप आया, उसके बाद एक पोस्ट पंप आया उसके अप्रूवल के बाद। सही है, अब इसमें देखें हमारे पूरा यहाँ पे देखें क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक डंप देखने मिला है, सेल द न्यूज़ इवेंट ट्रिगर हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डंप देखने नहीं मिला। सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी बिटकॉइन ने जो है 33% का डंप यहाँ से लिया हुआ था। सही है, यहाँ से ऑलरेडी डंप प्राइस हो चुकी थी। सही है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास सेल द न्यूज़ का इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ और बिटकॉइन स्ट्रेट अवे यहाँ से ऊपर गया, और ये डायरेक्ट यहाँ से बिटकॉइन स्ट्रेट अवे जो है हमारे पास ट्रम्प की वजह से 53 से हम 1,10,000 पे चले गए, 49 से, सॉरी डबल हो गया। सही है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। सही है, अब जब ट्रम्प आया, सही है, तो ट्रम्प ने जो है हमारे पास अब जो नया नैरेटिव मार्केट में आ रहा है ना, वो आ रहा है SBR का नैरेटिव। सही है, जो कि हमारे पास 6 मार्च वाले दिन बिटकॉइन का जो SBR नैरेटिव है, बिटकॉइन रिजर्व का जो नैरेटिव है, वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, ETF की तरह ही वो भी बहुत बड़ा नैरेटिव है। सही है, वो जो था हमारे पास आया था अपना अल्लाह वल्लाह करे, वो ट्रम्प ने जो साइन किया था 6 मार्च को साइन किया था। अब देखिए मेरी बात सुने, अब ट्रम्प का जो है वो कूल डाउन हुआ। सही है, तो ट्रम्प का कूल डाउन हो रहा है, बाइंग नहीं आ रही थी। सही है, ट्रम्प की वहाँ पे जो हमारे पास एक पंप था वो ख़त्म हुआ, यहाँ से देखें प्राइस जो है ऑलरेडी ये कूल डाउन हो रही थी। सही है, यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक SBR का ये हुआ। सही है, एक नैरेटिव आया और मार्केट अभी तक देखें ऊपर नहीं गई। सही है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक सेल द न्यूज़ इवेंट ट्रिगर हुआ, हम $90,000 से सीधा $76,000 चले गए। सही है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक नैरेटिव चाहिए। सही है, जो कि नैरेटिव हमें 6 मार्च को यहाँ पे मिल चुका है SBR का। तो अब देखें SBR का जो है ना, देखें प्री पंप तो यहाँ पे आया नहीं। सही है, जिस तरह मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे एक ETF का प्री पंप आया, पोस्ट पंप आया, ट्रम्प का प्री पंप आया, पोस्ट पंप आया। सही है, SBR जो है ना वो हमारे पास सेल द न्यूज़ इवेंट ट्रिगर हुआ है। सही है, तो ये हमारे पास
प्री पंप आया नहीं, तो SBR का जो एक पंप है ना हमारे पास वो पेंडिंग है। सही है। अब यहाँ पे ETF पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई ETF का नैरेटिव था, यहाँ पे पंप आया, उसके बाद क्या कहते हैं ट्रम्प का पंप आया यहाँ पे। सही है। तो अब हमारे पास SBR का पंप आना बाकी है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। देखें ये कोई छोटा मोटा एक वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व मतलब है कि बिटकॉइन की जो अभी US में जो रिजर्व है ना वो ज़्यादातर गोल्ड और US डॉलर्स ही है। अब वो जो है उसकी जो रिजर्व में ना USA में बिटकॉइन को भी ऐड किया जा रहा है, तो ये छोटा मोटा नहीं है। सही है। कल को भी चाइना भी आके रिजर्व लगाएगी, एल सल्वाडोर हो गया और बाकी ममालिक जो हैं वो भी अपने अपने रिजर्व करेंगी भाई कि हम बिटकॉइन में रिजर्व, क्योंकि देखें डॉलर की वैल्यू गोल्ड की वैल्यू इतना ऊपर नहीं जा रही। डॉलर की वैल्यू तो वही $1 है। सही है। गोल्ड थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन सबको पता है कि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। सही है। तो रिजर्व में अगर बिटकॉइन को ऐड करेंगे तो ये हम बेसिकली एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है एक हेज होगा। सही है। इन्फ्लेशन बेसिकली इन्फ्लेशन जो राइज होती है ना तो वो बहुत उसमें कंट्रोल होगा, क्योंकि रिजर्व में जब बिटकॉइन होगा ना तो वहाँ से इन्फ्लेशन भी राइज हो रही होगी, आपके रिजर्व की वैल्यू भी राइज हो रही होगी। सही है। तो ये कोई छोटा नहीं है, ये भी ETF की तरह एक बहुत बड़ा जो है मैं कहता हूँ कि एक नैरेटिव है SBR का, जो कि ट्रम्प ने साइन कर दिया है। तो अब देखें ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को कि ये एक सेल द न्यूज़ का इवेंट ट्रिगर हुआ है। सही है। यहाँ से मार्केट को जिस तरह यहाँ पे लेके गए हैं। सही है। उसके बाद मैं ये ज़रा चार्ट जो है ना मैं ये ज़रा कीड़े मकोड़े वो कर लूँ, एक मिनट। हाँ, अब आए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब बात सारी ये है ना कि अब जो SBR का पंप है ना, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मैं शॉर्ट टर्म में मैं बेरिश हूँ। सही है। यहाँ पे प्राइस जो है 72, मुझे लगता है कि $72,000 का जो है 74,000 का जो ये वाला एरिया है ना, ये हमारे पास जो है एक फाइनल, हमें जिसे वो शेक ऑफ बोलते हैं ना, फाइनल हमारे पास इस एरिया से हमें जो है ठीक ठाक पंप देखने मिलेगा, जैसा पंप हमें जो है। अरे यार वेट अ मिनट, मैं ये कीड़े मकोड़े डिलीट कर दूँ सारे, हो गए। ये जैसा पंप हमें यहाँ देखने को मिला है ना, सही है, ये स्ट्रेट अवे बिटकॉइन यहाँ से किया है 54 से सीधा 1,10,000 पे, वैसा ही सेम पंप हमें जो है यहाँ भी देखने को मिलेगा $72,000 से। किधर चला गया, हाँ ये वाला जो एरिया है 74 से 72,000 का जो एरिया है, बिटकॉइन यहाँ आएगा और यहाँ से बिटकॉइन जो है सीधा हमारा 1,40,000 का मेरा पर्सनल टारगेट है, क्योंकि SBR का जो एक पंप है वो पेंडिंग है। जिस तरह ETF का पंप आया, यहाँ पे जो है अपने पास पंप आया, अपना ट्रम्प का पंप आया। सही है। ये ट्रम्प का पंप आया, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक हमें SBR का पंप भी यहाँ पे हमें देखने को लाजमी मिलेगा, ये इधर। समझ आ रही है। तो ये था मेरा मैक्रो एनालिसिस। देखिए शॉर्ट टर्म में मैं बेरिश हूँ, 72,000 74,000 तक बिटकॉइन जा सकता है और जाएगा। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है। और यहाँ पे उसके बाद जो है हमारे पास एक बिटकॉइन $1,40,000 जाएगा और वहाँ से हम लोग जो है हम 1,40,000 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए अब मैं बाइंग लेवल्स बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बाइंग लेवल्स मेरे ये हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है, सही है, अपना मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ। सही है। तो हमारे पास जो पहला लेवल है बाइंग का वो हमारे पास बनता है $85,000 का। उसके बाद अगला लेवल हमारे पास बनता है 80 कर लें, चलें $80,000 का लेवल हमारा पास एक बनता है। 80 नहीं, आप कर लें, हाँ 80 कर लें। और एक हमारे पास बनता है $74,000 से $72,000 का रीजन। सही है। अब देखिए मिसाल अगर आपके पास $1,000 है, सही है, तो चलिए आपके पास $100 है। सही है। मैं $100 से एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि 30% जो है बिटकॉइन को $85,000 पे बाई कर लेना है, यानी कि $100 है तो $30 आपने इन्वेस्ट कर लेने हैं। सही है। बिटकॉइन में $30 यहाँ इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद जब ये $80,000 पे आएगा तो आपने $20 इन्वेस्ट कर लेना, ज़्यादा नहीं करना। सही है। आप $80,000 पर आया, आपने यहाँ पे $20 इन्वेस्ट कर लिए। सही है। कितने हो गए,
100 में से $50 हमने इन्वेस्ट कर लिए, हमारे पास $50 बाकी हैं। अब जो है यहाँ पे प्राइस, फिर उसके बाद अगला जो बाइंग लेवल होगा वो हमारे पास होगा $73,000, 74,000 से लेके 72 का जो रीजन है ना, सही है। बस चलें आप कर लें, एक काम करें 75 कर लें, सही है। कितना 85, 80, 75, 75 के एरिया में आपने $30 की इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने हो गए? 30 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ, $70 हमारे, $80 हमारे पास इन्वेस्ट, 30, 30, 60 और 20 कितने हो गए? $80 हमने इन्वेस्ट कर दिए। और बाकी $20 आप लोगों ने बचा के रखने हैं कि अगर लिक्विडिटी के लिए विग विग लगी तो 68 पर जो है हमारे पास ये वाला एरिया बनता है विग फिशिंग का, कि यहाँ पे ऐसे विग फिशिंग हो सकती है और कैंडल क्लोजिंग हमें फिर इस लेवल के ऊपर मिल जाए। जिस तरह प्रीवियसली यहाँ पे ये वाली जो विग फिशिंग हुई थी ना, देखें ये वाली विग फिशिंग, यहाँ पे विग फिशिंग हुई 49 के करीब और फिर प्राइस क्लोज हो गई अपना 53 पर। तो ये सेम विग फिशिंग के चेक के लिए यहाँ पे अपने पास $20 रखना, सही है। तो ये 4 पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया बाइंग हमने इस तरह करनी है। तो अब जो है हमारी जो एवरेज बाइंग होगी ना वो हमारी आ जाएगी तकरीबन, अगर हमने बाइंग की होगी इन 4 एरियाज़ में तो हमारी एवरेज बाइंग अराउंड 75 तक हमारी एवरेज बाइंग आ जाएगी, सही है। तो 70 हमारे पास एवरेज बाइंग होगी। तो उसके बाद अगर हम लोग जो है सेल अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर अपने पास 8 ये वाला 140 के का रीजन मेरा पर्सनल टारगेट है, सही है। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल, हमें डबल का प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। अब बात करते हैं आल्ट्स की, सही है। आल्ट्स देखें, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें अभी जो है हटा रहा हूँ, ये सारे लेवल्स देखें। आल्ट्स कब ऊपर जाते हैं? जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है और अदर्स की डोमिनेंस ऊपर जाती है, सही है। अब देखिए मेरी बात सुने, लास्ट जो साइकिल थी हमारे पास वो थी 2021 की साइकिल। उसमें पता है आल्ट्स कब परफॉर्म किए थे? उसमें जो आल्ट्स परफॉर्म किए थे वो हमारे पास ये वाला रीजन था, ये वाला जो रीजन था ना, ये यहाँ तक, ये वाला जो रीजन था, ये 25 जनवरी से लेकर 3 मई से 7 मई तक का हमारे पास टाइम था। यहाँ से बिटकॉइन जब यहाँ तक था ना तो हमारे पास आल्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। तो अभी ये जो सेम सिचुएशन चल रही है ना, देखें ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने थोड़ा ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, सही है, आल्ट्स परफॉर्म नहीं किए। सेम सिचुएशन हमारे पास ये आ गई, ऑल टाइम हाई था, सही है, ये ऑल टाइम हाई हमारा टूटा, बिटकॉइन ऊपर गया, हमारे पास आल्ट्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए। यहाँ पे हमारे पास जो बीटीसी डोमिनेंस थे ना, किधर गई मेरे हमेशा, हाँ सही है, होती है बीटीसी डोमिनेंस अपने टॉप पर है, सही है। आल्ट्स कब परफॉर्म करते हैं? जब ये बीटीसी डोमिनेंस जो है ना हमारे पास ये नीचे गिरेगी और अदर्स की डोमिनेंस जो है ना हमारे पास, एक सेकेंड थोड़ा सा ये लोड हो रहा है चार्ट, सही है। मैं पूरा थोड़ी सी वीडियो लंबी है आज, 30 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो है। अगर आप लोगों ने ये सुन ली ना तो आप लोग बिल्कुल वो हो जाएंगे कि यार आपको ना एक मार्केट अपडेट और मैक्रो एनालिसिस आप लोगों को पूरा आ जाएगा, सही है। अबे चल भाई, हाँ, अरे किधर आ गए मामा तुम? तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जो आर्ट्स है ना, जो अदर्स की जो डोमिनेंस है ना, सही है, यहाँ पे होनी चाहिए। ये रही, यहाँ पे कब ऊपर जाता है? जब ये अदर्स की डोमिनेंस हमारे पास पंप करे, यहाँ से हम अदर्स की डोमिनेंस ऊपर जाए, सही है। तो अब हमें ऑल्ट कॉइन का सीज़न कब देखने मिलेगा, सही है, उस पर बात करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था मैंने प्रीवियसली मैंने आप लोग को बता दिया कि भाईजान हमें आल्ट सीज़न कब देखने मिला था। हमें आल्ट सीज़न जो था वो इस एरिया में देखने मिला था, जैसे ही प्राइस यहाँ से 30,000 से लेकर $60,000 पर गई थी। तो ये एरिया था हमारे पास जिसमें हम ऑल्ट 10x 20x 50x ऊपर गए थे, और यही वो टाइम था कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इस रीजन में गिरी थी, सही है। यही वो टाइम था जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी थी, इसी टाइम ये गया है 25 जनवरी से लेकर 3 मई 2021 तक, यही टाइम था बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी थी, आल्ट्स की डोमिनेंस ऊपर गई थी और ऑल्ट हमारे 10, 20, 30x 40x गए थे, सही है। तो देखें ये ऑल्ट सीज़न जो है ना, ये अब ये 4 साल में ना ऑल्ट कॉइन का ना एक सीज़न आता है, सही है। चार साल में ना ये 1-2 सीज़न आते हैं, सही है। एक ये होता है मेगा सीज़न, वो होता है मिनी सीज़न, सही है। तो ये था।
अब हमारे पास जो सीज़न आएगा ना वो आएगा हमारे पास ये यहाँ पे, जब बिटकॉइन 1,40,000 जाएगा, सही है, 1,40,000 यहाँ से बिटकॉइन इसको तोड़ेगा, 1,08,000 से लेके 1,40,000 का एरिया होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट सीजन देखने मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।